ओके गाइज, चलिए इस बुक को देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे आपको माई फरा 2 करके बुक दिख रही है, इसी बुक की मैं बात कर रहा था। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का इंटरफेस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर काफ़ी सारे टैब दिए गए हैं। सबसे पहला जो टैब आपको दिख रहा है वो वेलकम का है, और इसके बाद प्राइमरी एंड अदर्स, सिंपल यूज, सुपर यूज, टेंस, वॉइस, नरेशन, आरएसपीसी एंड सैम्पल एंड अबाउट, ये सारे आपको टैब दिख रहे हैं। इस एप्लीकेशन को खोलते ही अलग अलग टैब में अलग अलग कोर्स आपको दिया गया है, ताकि आपको किसी भी कोर्स को पढ़ने में या ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आपका ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए मैं इसमें जल्द से जल्द थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल बुक में है क्या। तो सबसे पहले जो वेलकम है, तो इसमें आपको सिर्फ बुक जो आपने ख़रीदा है उसके बारे में आपको बधाई दी गई है। आपका जो कोर्स चालू होता है वो होता है यहाँ से, प्राइमरी एंड अदर्स से। प्राइमरी एंड अदर्स, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये आपका प्राइमरी का कोर्स है, बल्कि इसमें इंग्लिश की बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, लाइक अल्फ़ाबेट इंग्लिश का, और वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, और नाम बनाना। हाँ जी दोस्तों, नाम बनाना। इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में नाम किस तरीके से बनाना है वो भी यहाँ पे सिखाया गया है। जो लोग बिल्कुल ही मतलब इंग्लिश उन्हें नहीं आती है, यहाँ तक कि वो नाम ही इंग्लिश में नहीं बना पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे नाम बनाना भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम अपने डेली यूजेस में जो भी सेंटेंस बोलते हैं उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का योगदान बिल्कुल होता है, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको सेंटेंस करेक्ट करके बनाना है तो आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद दोस्तों सिंपल यूज, इसमें ऑलमोस्ट 41 यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे यूजेस हैं, कोई भी यूज़ में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी उसकी पहचान दी गई है कि किस तरीके से हिंदी सेंटेंस होते हैं इसमें। इसके बाद स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी रूल्स दिया गया है, वो भी हिंदी माध्यम से, कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है, सबसे पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, और सेंटेंस भी यहाँ पे उदाहरण सहित, फॉर एग्जाम्पल सहित आपको दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंपल यूज के बाद सुपर यूज, ये भी एक तरीके से यूज के तरीके हैं, बट इसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी काफ़ी इसमें दिया गया है, लाइक टेल, टैग, क्वेश्चंस, ये सब स्पीकिंग में बहुत बोले जाते हैं सेंटेंस। जिस तरीके से ये सेंटेंस है, आज बारिश होगी, है ना, तो इट विल बी रेन टुडे, वांट इट, इस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं सुपर यूज में। सुपर यूज के बाद आपको टेंस देखने को मिलेंगे। टेंस में आपको टेंस चार्ट भी दिया गया है, ताकि आप कम समय में पूरे टेंस को आप फेर सकें। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, टेंस यहाँ से चालू हो जाते हैं। टेंस की भी आपको यहाँ पे पहचान मिलेगी। पहचान के अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर, रूल्स दिए गए हैं, सेंटेंस विद एग्जाम्पल सहित दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको इस बुक में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद हिंदी वर्जन के साथ भी मिलेगा, यानी कि आप कहीं पर भी स्कूल में पढ़े होंगे या किसी ट्यूशन में गए होंगे, तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाता होगा और फिर उसकी पैसिव वॉइस बनवाई जाती होगी, बट हिंदी से पैसिव वॉइस का सेंटेंस किस तरीके का होता है, उसे कैसे बनाना, ये नहीं बताया जाता। इस बुक में आपको वो भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट के सामने दिख रहा होगा, उसके द्वारा मेरी बहुत मदद की जाती है। इस सेंटेंस को अगर हिंदी में आता है तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बट एक्टिव वॉइस टेंस का नहीं बल्कि पैसिव वॉइस का, तो इसे इस तरीके से बनेगा, आई एम हेल्प वेरी मच बाय हर। तो ये हिंदी मीडियम से भी आपको इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं नरेशन में। यहाँ पे आपको नरेशन के सारे पार्ट्स दिए गए हैं। तो नरेशन के बाद आगे RSPC, इसका मतलब है दोस्तों इसमें आपको इस फोल्डर के अंदर रिगार्डिंग, सेंटेंस मेकिंग, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन,
कन्वर्जन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये 6 चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर में देख सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। पंक्चुएशन दिए गए हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें सेंटेंस दिया होता है और आगे कोष्टक ब्रैकेट्स में कुछ दिए रहते हैं वर्ब कि उसको किस तरीके से आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट आपको टैब मिलता है सैंपल का। सैंपल में यानी दोस्तों आप जो पढ़े हैं इस बुक में, यहाँ सिंपल यूज आपने पहले पढ़ा था तो सिंपल यूज का यहाँ पे देखिए आपको दिए गए हैं टेस्ट के लिए कि आपको आपने जो सीखा है वो आपको आया या नहीं आया। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, आपको पहचान के बनाने हैं। अगर आपको इन सेंटेंस के इंग्लिश चाहिए कि भाई ये जो सेंटेंस है तो इनकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप हमें इस नंबर पे या जीमेल आईडी पे मैसेज सेंड करें कि हमें इसका इंग्लिश चाहिए, तो आपको इसके आंसर भेज दिए जाएंगे। इसी तरीके से सुपर यूज का भी यहाँ पे सैंपल है और टेंस का भी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का और नरेशन का। इसी तरीके से सारे सैंपल पेपर यहाँ पे दिए गए हैं। और लास्ट अबाउट ऑप्शन में बुक के बारे में जानकारी दी गई है थोड़ा सा, और यही है हमारी बुक। यहाँ पे आप ये जो आपको डीपी दिख रही है माई फरहद की, तो यहाँ पे आप अपनी डीपी लगा सकते हैं। तो यही है बुक दोस्तों। आप ये हाई स्कूल का इसमें कोर्स है, अगर आपको इंटरमीडिएट का चाहिए तो इंटरमीडिएट का भी इसमें मिल जाएगा। तो यदि आपको ये बुक पसंद आती है तो आप हमें मैसेज करें और इस बुक को खरीद सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।